इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो 1947 में ब्रिटिश रूल से आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। सबसे बड़ा सवाल था एक गरीब देश को डेवलप कैसे किया जाए। इंडिया के लीडर्स ने एक रास्ता चुना जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस दोनों मिलकर इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़े फैसले ज़्यादातर गवर्नमेंट ही। अगले लगभग 40 सालों तक इंडिया ने एक सिस्टम फॉलो किया जिसे लाइसेंस राज कहा गया। सोचिए, आप एक छोटा सा लेमनेड स्टॉल खोलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको गवर्नमेंट से अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ रही है। बिजनेस शुरू करना लाइसेंसेस, परमिट्स और अप्रूवल्स की वजह से काम धीरे होता था। इससे करप्शन बढ़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई। इंटरेस्टिंगली, आज़ादी से पहले ही कुछ इंडियन बिजनेस लीडर्स ने 1944 में बॉम्बे प्लान प्रपोज किया था। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को पावर प्लांट्स और स्टील फैक्ट्रीज जैसे बड़े इंडस्ट्रीज खड़े करने चाहिए, क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनीज इतनी मजबूत नहीं थी। फिर आया साल 1991। इंडिया लगभग पैसे की कमी से जूझ रहा था। देश एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक नई पॉलिसी लाई गई जिसे एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब बिजनेसेस पर लगे कई रेस्ट्रिक्शंस को कम करना। प्राइवेटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना। और ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। इन रिफॉर्म्स के बाद इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करने लगी। खासकर टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला। आज इंडिया की इकोनॉमी को 3 बड़ी फोर्सेस शेप करती है। पहला, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट्स बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टैक्स रेवेन्यू को लेकर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिबेट्स भी होती रहती हैं। दूसरा, इलेक्शंस। इंडिया में इलेक्शंस बहुत बड़े और महंगे होते हैं। इसी वजह से बिजनेसेस अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग देते हैं। कभी कभी इससे क्रोनी कैपिटलिज्म जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, जहां कुछ बिजनेसेस को स्पेशल फेवर्स मिलने लगते हैं। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी। इन्हें इंडिया का स्टील फ्रेम भी कहा जाता है। ये वो ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट बदलने के बाद भी सिस्टम को चलाते रहते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा वर्कलोड की वजह से काम धीरे हो जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं। देश की काफ़ी वेल्थ कुछ ही अमीर परिवारों के पास कंसंट्रेटेड है। दूसरी तरफ बहुत से लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं। बीज और टूल्स की कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन फसलों की कीमत उतनी नहीं बढ़ रही और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती।